तो हेलो दोस्तों, चलिए आज यूनिट 6 टी बीम का इकोनॉमेट्रिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं। ए टी बीम हैज 800 mm वाइड एंड 100 mm थिक फ्लेंज, यानी फ्लेंज का जो है वाइड दे दिया है, विड्थ ऑफ फ्लेंज 800 mm और डेप्थ ऑफ फ्लेंज 100 mm। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज 400 mm और इसका इफेक्टिव मतलब स्मॉल डी का वैल्यू है 400 mm एंड थिकनेस ऑफ वेव इज 250 mm। थिकनेस ऑफ वेव मतलब डेप्थ ऑफ वेव, सॉरी विड्थ ऑफ वेव होगा, थिक दे दिया मतलब विड्थ ऑफ वेव होगा जो मेरे पास है 250 mm। आगे क्या है, द टी बीम रेनफोर्स विद 5 बार 20 mm फाई टेंशन जोन में है, तो ए एस टी का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1570.79 mm स्क्वायर आ जाएगा। और क्या क्या दिया गया है और फाइंड करना है, डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ज्ञात करना है, एम यू का वैल्यू ज्ञात करना है और 4 M20 के लिए तो एफ सी के का वैल्यू जो हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 415 के लिए हो जाएगा 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आप चाहे तो इसका एक फिगर भी बना सकते हैं, बस उतना नेसेसरी नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं। ये जो आपका ये विड्थ ऑफ फ्लेंज हुआ जो मेरे पास दे दिया है 800 mm और यहाँ से यहाँ ये जो है ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज है जो 100 mm है इसका थिकनेस, और विड्थ ऑफ फ्लेंज मेरे पास है 250 mm। और यहाँ पे कितना बार जो लगा है टेंशन जोन में, ये टेंशन जोन ही है तो 5 बार है, 1 2 3 4 और एक और हुआ इसी में 5, यानी 5 बार कितना mm का है 20 mm डाया का है टोटल। और यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से जो होगा इसका यहाँ से यहाँ तक का जो होगा इसका डेप्थ स्मॉल डी का वैल्यू जो होगा 400 mm होगा। बस और कुछ नहीं, यही सब दिया गया है। तो स्टेप 1 में क्या निकालना पड़ेगा हमको, सबसे पहले टू फाइंड लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, टू फाइंड लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर किसके लिए, फॉर मोमेंट ट्रांसफर्ड एरिया ऑफ, किसके लिए, सबसे पहले मोमेंट ट्रांसफर एरिया ऑफ मोमेंट ट्रांसफर एरिया ऑफ कंक्रीट, जिसको हम FTC से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 0.36 FCK इंटू विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू डेप्थ ऑफ फ्लेंज। और मेरे पास FCK का वैल्यू दिया गया है, विड्थ ऑफ फ्लेंज का वैल्यू है और डेप्थ ऑफ फ्लेंज का भी वैल्यू है, तो 0.36 FCK का 25 इंटू विड्थ ऑफ वेव 250 विड्थ ऑफ 800 है और डेप्थ ऑफ फ्लेंज 100 है। ये टोटल का जो मल्टीपल करेंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा 72 इतना न्यूटन, यानी इसको कह सकते हैं 720
किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं। सेकेंड में क्या होगा इसका मोमेंट ट्रांसफर्ड एरिया ऑफ स्टील यानी FTS से डिनोट करते हैं इसको। तो FTS क्या हुआ 0.87 FY इंटू AST इसका वैल्यू होता है। इसका जो मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 56 71 33 72 न्यूटन। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं हम और इसी से मालूम चल जाएगा जी कंपेयर FTC यानी मोमेंट ट्रांसफर एरिया ऑफ कंक्रीट एंड मोमेंट ट्रांसफर एरिया ऑफ स्टील, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ से किलो न्यूटन तो 567 किलो न्यूटन हो जाएगा, यानी न्यूटन में टोटल तो कितना है 56 यानी क्या 2.5। तो ये दोनों में जो बड़ा होगा देख लेते हैं। ये 7,20,000 है और ये 5,67,000 है। तो इसमें FTC ग्रेटर देन FTS देन तो सेक्शन इज क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द तो ये फ्लेन से पास करेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके लिए स्टेप 2 टू फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब XU का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब सेम ही करेंगे CU इजकल टू TU। तो CU का वैल्यू मेरे पास पता है हमको 0.36 FCK इंटू विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू XU इजकल टू 0.87 FI इंटू AST। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे XU का वैल्यू। तो XU का वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगा तो ये XU का वैल्यू मेरे पास ये फार्मूला हो गया और इसमें टोटल वैल्यू को पुट कर देना है। तो XU इजकल टू 87 इंटू FA का वैल्यू मेरे पास है 415 इंटू ST का 1570.79 अपॉन 0.36 FCK का 25 इंटू विड्थ ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज का विड्थ कितना था 800 था आई थिंक। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 78.76 mm। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आपको। थर्ड स्टेप टू फाइंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XU मैक्स क्या होगा फॉर किसके लिए हम निकाल रहे हैं FE 415 के लिए। तो XU मैक्स इजकल टू 0.48 इंटू D हो जाएगा। 0.48 इंटू D का वैल्यू 400। इसको मल्टीपल करने के बाद मेरे पास जो आएगा 192 mm होगा। अब इस दोनों में कंपेयर करते हैं। कंपेयर XU एंड XU मैक्स देन XU लेस देन XU मैक्स। हेंस या देन क्या होगा तो सेक्शन जो होगा सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। तो अल्टीमेट मोमेंट और रेजिस्टेंस क्या होगा इसके लिए। स्टेप 4 चलते हैं टू फाइंड
अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी एम यू का वैल्यू निकलेगा। तो ये क्या है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है, तो इसके लिए क्या होगा, एम यू इजकल टू टी यू इंटू जेड होता है इसका वैल्यू। और टी यू का वैल्यू जान रहे हम 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू जेड का वैल्यू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू ये होता है। तो इस फार्मूले में हम सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 450 इंटू एस टी का 1570.79 इंटू स्मॉल डी का यानी इफेक्टिव डेप्थ जो था वो 400 था, तो 400 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू का वैल्यू है 78.76। अब ये टोटल को जब कैलकुलेट करते हैं हम तो मेरे पास आ जाता है, तो आपके पास एम यू का वैल्यू इतना, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, और आने वाला जो लेक्चर होगा इसमें 2 टाइप का और क्वेश्चन है जो 100% पूछता है, और ये भी क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, बट वो क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।